एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। पड़ोस के एक गांव में मौलवी साहब की शादी तय पा गई। मौलवी साहब अपनी नई नवेली बीवी को लेने जा रहे थे तो रास्ते में एक मिरासी से मुलाकात हुई। मौलवी ने दिल में सोचा कि अकेला जाने की बजाय बेहतर है मिरासी को साथ ले जाता हूँ। अगर हम रास्ते में बातें करते गए तो हमें एहसास तक नहीं होगा कि सफ़र ख़त्म हो गया है। और वैसे भी एक और एक 11 होते हैं। इसी दौरान मौलवी ने मिरासी से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। मिरासी अपने दिल में पहले ही से तवक्को कर रहा था। ये भी फौरन मौलवी के साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों सफर करते रहे। मिरासी बहुत चालाक था। जब मौलवी का गांव करीब आया तो मिरासी ने मौलवी से कहा, ऐ दोस्त, तुम क्या खाते हो इसकी कोई परवाह नहीं करता। तुम क्या पहनते हो सब देखते हैं। एक खूबसूरत आदमी के पास 1000 खूबसूरत कपड़े होते हैं। इंसान की इज्जत इसके लिबास से होती है। तुम इनके दामाद हो, तुम जो चाहो कपड़े पहन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुझे इन कपड़ों में देख लेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत जरूर खराब हो जाएगी। आपके ससुराल वाले क्या कहेंगे? वो क्या सोचेंगे कि मौलवी के दोस्त की हालत कितनी खराब है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम मेरे कपड़े पहन लो और मुझे अपने कपड़े दे दो। बाकी आपका मशवरा कुछ भी हो, मेरा काम आपको खबरदार करना था। बेचारा मौलवी सादा आदमी था। वो होशियार मिरासी की बातों पर गिर पड़ा। चुनाचे ये दोनों नीम के दरख्तों के साए में एक दूसरे से कपड़ों का तबादला करने लगे। मौलवी मिरासी के सादा और गरीब कपड़े पहनता गया और मिरासी मौलवी के उम्दा और महंगे कपड़े पहनता गया। इसके बाद दोनों चलते चलते गांव में दाखिल हो गए। जब ये मौलवी की बीवी के घर पहुंचे तो मौलवी की सास ससुर भाभी बहनोई दूल्हे को मुबारकबाद देने के लिए भागे दरवाजे पर आए। मिरासी बड़ी शानो शौकत से अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे मौलवी भी दाखिल हुआ। ये तब हैरान रह गया जब घर वालों ने मिरासी का खुले दिल से इस्तकबाल किया। लेकिन बेचारे मौलवी से किसी ने कुछ नहीं पूछा। असल मामला ये था कि ससुराल वाले मिरासी के अच्छे कपड़ों की वजह से धोखा खा गए। वो समझने लगे कि मिरासी इनका दामाद है और मौलवी इनके दामाद का नौकर है। दूसरी तरफ चालाक मिरासी ने अपनी गलत फहमी दूर करने की बजाय इसका भरपूर फायदा उठाया। वो तकिए का सहारा लेकर चारपाई पर बैठ गया, टांगें फैलाकर हुक्का पीने लगा और लजीज खाने खाने लगा। मुख्तसर ये कि मौलवी की सास ससुर बहनोई और बहू ने इसकी खूब खिदमत की। मिरासी की पांचों उंगलियां कढ़ाई में थीं। मौलवी ने यह सब देखा और दिल ही दिल में बुरा महसूस किया। घर वालों ने मौलवी को अपने दामाद का नौकर समझकर इसे बकरियां चराने गांव से बाहर खेतों में भेज दिया। मौलवी साहब किसी न किसी तरह पहली जिल्लत बर्दाश्त कर चुके थे, लेकिन ये एक ऐसी तजलील थी जिसे आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मौलवी साहब भी पढ़े लिखे आदमी थे और काला जादू करना जानते थे। गरीब मौलवी चरवाहे की तरह बकरियों के पीछे नहीं भाग सकता था। चुनाचे वो एक कीकर के दरख्त के साए में बैठ गया और मंतर फूंक कर कहा कि इनमें शामिल हो जाओ। इसने ये कहा ही था कि तमाम बकरियां एक साथ हो गईं। वो एक दूसरे से चिपकी हुई हरी घास खाते हुए आगे बढ़ गईं। बकरियों को साथ रखने की परेशानी से बचते हुए मौलवी साहब किक्कर के दरख्त के नीचे बैठा सो गया। शाम हुई तो बकरियां घर ले जाने का मौका आया। मौलवी ने कहा, इन्हें खोलो। इसने ये कहा ही था कि बकरियां आज़ाद हो गईं और एक दूसरे से अलग हो गईं और मौलवी इन्हें घर ले आया। मौलवी साहब ने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा कि मिरासी आराम से चार पाई पर बैठा है और सब इसकी खिदमत कर रहे हैं। मिरासी ने मौलवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो अहले खाना की खिदमत हासिल करने और इनके साथ मजाक में मसरूफ था। मौलवी को यूं लगा जैसे मिरासी इससे पूछ रहा हो कि तुम किस बाग की जड़ हो। जब तक मामला मौलवी की सास और बहू का था वो बेचारा किसी न किसी तरह अपने दिल को दबाता रहा। लेकिन जब मौलवी की बीवी लिबास पहने बड़ा निकाब ओढ़े शर्मीली और बेबस दिखाई दे रही थी, जो कि ऐनी हकूक से मामूर हो चुकी थी, मामला वाकई बहुत आगे जा चुका था। अब मिरासी को ख्वाबों की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में लाना ज़रूरी हो चुका था। दूसरी तरफ मौलवी की बीवी परेशान थी और इस तरफ मिरासी के चेहरे पर रौनक थी। मौलवी की बीवी मिरासी को प्लेट में खाना देने गई तो मौलवी ने सोचा कि अब मौका अच्छा है, क्यों ना मिरासी को सज़ा दी जाए।
इसने प्लेट के ऊपर मंतर फूंका और बोला, जकिर जाओ। जैसे मौलवी की बीवी ने मिरासी को खाने की प्लेट दी तो दोनों के हाथ प्लेट के साथ जक्कर गए। मिरासी और मौलवी की बीवी ने प्लेट से हाथ हटाने की कोशिश की, पर इन दोनों के हाथ टस से मस न हुए। दूर बैठी मौलवी की सास भागी हुई आई और आकर हाथ हटाने की कोशिश की, पर नाकाम रही। ये देखकर मौलवी साहब अपनी जगह से उठे और दौड़ते हुए आए। इसने अपनी बीवी को पकड़ लिया और इसे प्लेट से छुड़ाने के लिए खींचने की कोशिश की, पर मौलवी की बीवी के हाथ थाली से अटके रह गए। अब तीनों खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और चीख रहे थे, लेकिन प्लेट हाथ से जाने नहीं दे रही थी। बीवी, बेटी और दामाद की पुकार सुनकर मौलवी के ससुर भागे आए। जैसे ही इसके हाथ प्लेट को छुए, मौलवी ने इससे मुंह में कहा, आओ मेरे साथ आओ। मौलवी के ससुर के हाथ भी थाली से चिपक गए। काफी देर तक वो चारों थाली से कुश्ती लड़ते रहे, मुंह बनाते रहे और खुद को आज़ाद करने की भरपूर कोशिश करते रहे। मौलवी की भाभी दूर खड़ी ये सारा मंजर देखती रही। इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करीब आकर प्लेट को छुए। मौलवी ने छेड़ता रहा, इसे बहुत मज़ा आ रहा था। इसने मिरासी से अच्छा बदला लिया था। आखिर जब कुछ ना हुआ तो मिरासी, मौलवी की बीवी, सास, ससुर चारों रोने लगे। मौलवी ये मंजर न देख सका। इसका दिल जज्बात से भर गया और इसने नरमी से कहा, खुल जा। फिर सबके हाथ खुल गए। प्लेट सबके हाथ से निकल गई। मौलवी की बीवी वहां से भागी और कमरे में दाखिल हो गई। बाकी तीन भी काफी देर तक हैरान खड़े अपने हाथों को देखते रहे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वो समझने से कासिर थे कि इनके साथ क्या हुआ है। इसी दौरान रात ढल गई। गर्मी का महीना था। सैन में पानी का छिड़काव किया गया और चारपाई बिछाई गई। मौलवी और मिरासी सोने के लिए लेट गए। सारा दिन मिरासी की खूब खिदमत की गई। इसने खूब पेट भरकर खाना खाया। हालांकि इसके दिल ने कहा था कि अगर खाना मिल जाए तो खाना नहीं, लेकिन इसने अपने दिल की ना सुनी और खूब खाया। इसलिए जब आधी रात हुई तो मिरासी ने बाथरूम जाने की ख्वाहिश महसूस की। मिरासी उठकर बैठ गया। मौलवी की सास, ससुर, भाभी, बीवी सब अपनी अपनी चारपाइयों पर सोए हुए थे। खुशकिस्मती से मौलवी की चारपाई इसके पास ही पड़ी हुई थी। मिरासी ने शोर मचाकर इसे जगाया। मौलवी जल्दी से उठकर बैठ गया। मिरासी ने इससे इल्तजा शुरू की और कहा, मौलवी साहब, मुझे इस वक्त बाथरूम जाने की शदीद ख्वाहिश है। मेहरबानी करके मेरे साथ खेतों में चलो। उस जमाने में घरों में वाशरूम बनाने का रिवाज नहीं था। मर्द, बूढ़े और बच्चे सब रफ़ा हाजत के लिए खेतों में निकल जाते थे। मौलवी साहब मिरासी के साथ जाने पर राजी हो गए। रात के अंधेरे में दोनों खामोशी से घर से निकल आए। वो गांव से खेतों में आए। मौलवी कुछ दूर तारों में भरे आसमान के नीचे खड़ा था और मिरासी आराम करने के लिए बैठ गया। सफाई का मामला सामने आया तो दिन को किसी किसान ने शीशम के दरख्त की टांग काट कर फेंक दी थी। इसका तना जो बहुत लंबा और चौड़ा था जमीन पर पड़ा था। मौलवी ने इसकी तरफ इशारा करते हुए मिरासी से कहा, अरे दोस्त, इस तने पर बैठो और अपनी पीठ को अच्छी तरह रगड़ो, सब कुछ साफ हो जाएगा। मिरासी ने भी ऐसा ही किया। शीशम के ऊपर बैठकर मौलवी साहब इसकी पीठ रगड़ने लगे। मौलवी मिरासी से इतना तंग आ चुका था कि पिछले इंतकाम से पूरी तरह मुतमैन नहीं था। मिरासी से बदला लेने का ये एक बेमिसाल मौका था। इसने आराम से कहा, मेरे साथ लिपट जाओ। ये कहते ही मिरासी की कमर से तन्ना जुड़ गया। जैसे ही वो उठने लगा तो इसकी टांग का तन्ना भी इसके साथ उठ गया। मिरासी इस नई मुसीबत से दंग रह गया। इसने बहुत कोशिश की कि तन्ना अपनी कमर से उतारा जाए, लेकिन नतीजा वही निकला। मिरासी जहां भी जाता तन्ने का भारी भरकम इसका पीछा करता। गरीब आदमी गांव गया और मुसीबत मजीद आ गई। जब वो गली से गुजरता तो तन्ना घरों की दीवारों और दरवाजों से टकराता, कभी दाएं तरफ तो कभी बाएं तरफ। इस परेशानी से पूरा गांव जाग उठा। तन्ना जिस दरवाजे से भी टकराता आवाज़ बुलंद हो जाती। घर के लोग आंखें रगड़ने लगे और घर से बाहर भागे। रब खैर करे, आधी रात को क्या आफत नाजिल हो गई। गली में ये अजीब मंजर देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि एक शख्स की पीठ पर एक बड़ा सा तन्ना था और वो जहां से भी जाता तन्ना इसके पीछे होता।
फिर एकदम वो हंसने लगे और इनके पेट में दर्द होने लगा और वो हंसते हुए वापस लौट गए। दूसरी तरफ मौलवी साहब दिल ही दिल में खुशी मना रहे थे। मिरासी ने जो कुछ किया मौलवी ने इससे बदला भी ले लिया। पूरे गांव के सामने इसे जलील रुस्वा किया जा रहा था। बूढ़ी औरतें खिलखिलाकर हंस रही थीं। नौजवान औरतें चादरों में लिपटी घरों की छतों पर खड़ी होंठों पर दुपट्टा लपेटे हंस रही थीं। गलियों में मर्द और बच्चे हंस रहे थे और साथ ही तालियां बजा रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। ये आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मौलवी के ससुराल पहुंच गया। बाहर शोर सुनकर सब ससुराल वाले डर गए और दरवाजे की तरफ भागे। वहां एक अजीब मंजर था। सास बेचारी अपने दामाद की हालत देखकर बहुत डर गई। गोया पूरे गांव के सामने इसका नाक कट चुका था। मौलवी की बीवी किसी का सामना करने के काबिल नहीं थी। बेचारी लड़की कमरे में बंद रही। मिरासी की आंख खुलने की सजा भी बहुत ज्यादा थी। अब रोते हुए इसने सबके सामने ये राज खोल दिया कि मैं मिरासी हूँ, तुम्हारा असली दामाद ये मौलवी है, मैं नहीं हूँ। फिर इसने अपने इस फैल पर मौलवी से माफ़ी मांगी। इस पर मौलवी का दिल जज्बात से भर गया। इसने इसे माफ़ कर दिया और नरमी से कहा, खुल जाओ। ये कहते ही मिरासी की कमर से दरख्त का तना टूट गया। मिरासी की जान को खतरा था। इसने सुकून की सांस ली। इसकी जान बच गई। इसने शुक्र अदा किया। अब हकीकत सामने आ चुकी थी। मौलवी के ससुराल वालों ने इसे बहुत इज्जत दी। इसकी सास बहू इसकी देखभाल करने लगी। इसके ससुर और बहनोई भी इसके पीछे पीछे आने लगे। इसकी बीवी दरवाजे के पीछे से पर्दे में लिपटी चुपके से इसे देख रही थी। मौलवी चारपाई पर बैठा मुस्कुराते हुए मिरासी को देख रहा था। मिरासी से कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा था। अब मिरासी के साथ वही सलूक किया जा रहा था जो पहले मौलवी के साथ हो रहा था। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन वो मिरासी भी था और इसके जहन में शरारत थी। कुछ देर वो दिल ही दिल में बड़बड़ाता रहा। फिर इसने मौलवी से बदला लेने का पुख्ता अज़म किया और सुकून महसूस किया। क्योंकि ये रिवाज होता है, जब कोई बंदा नई नवेली दुल्हन लेने आता है तो इसे दामाद के तौर पर एक रात अपने ससुराल में गुजारना होती है। मौलवी साहब एक रात पहले ही वहाँ गुजार चुके थे, लेकिन वो रात अपने ससुराल में दामाद के तौर पर नहीं बल्कि नौकर के तौर पर गुजारी थी। इसलिए इसके ससुराल वालों ने इसे रोका और कहा कि एक रात और इनकी जगह गुजारें ताकि वो अपने दामाद की खिदमत का कर्ज अदा कर सकें और अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। मुख्तसर ये कि मौलवी का सारा दिन इनकी खिदमत में गुजरा। इसने ऐसी रंगीन किस्म के खाने खाए और इतनी मिकदार में खाया कि इसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। जब आधी रात हुई तो मौलवी की आंख खुली। इसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मिरासी कोने में चारपाई पर सो रहा था। मौलवी ने मिरासी के पास आकर मिरासी को जगाया। मिरासी जल्दी से उठा। मौलवी ने इसे पानी लाने को कहा। कुछ दूर सैन में कुएं के ठंडे मीठे पानी से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन रखा था। करीब ही पानी पीने के लिए मिट्टी का प्याला भी था। मिरासी मौलवी के लिए पानी लेने गया। मौलवी से अपनी तौहीन का बदला लेने का ये सुनहरी मौका था। मिरासी के शरारती जहन ने इसी लम्हे एक साजिश बुनना शुरू कर दी। इसने बर्तन डाला और एक प्याला पानी से भरा। पास ही साबन की गोली पड़ी थी। इसने साबन को अच्छी तरह पानी में घोल दिया और वहीं साबन वाला पानी लेकर मौलवी को पिलाया। अंधेरे की वजह से मौलवी को मालूम नहीं था कि वो जो पानी पी रहा है इसमें क्या मिलाया गया है। इसलिए कुछ देर बाद इसका पेट खराब होने लगा और इसे दर्द होने लगा। अब इतना वक्त नहीं था कि खेतों में भागकर खुद को फारिग कर सके। मौलवी ने मिरासी को मदद के लिए बुलाया। वो पहले ही तैयार बैठा था। तेजी से भागते हुए वो पानी के बर्तन के पास गया। पानी उठाने लगा तो सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। अब इसके पास इतना वक्त नहीं था कि ये खेतों में जाकर रफ़े हाजत कर सकता। इसे एक ही हल नजर आया कि इस बर्तन को जमीन पर रख कर रफ़े हाजत कर लूं। अब मरता क्या ना करता। मौलवी ने सैन में ही रफ़े हाजत कर ली। इसे थोड़ा सा दोबारा इसाल हो रहा था। गुस्सा बढ़ गया। मौलवी फारिग हो चुका था। वो मिरासी से पूछने लगा कि अब इसका क्या करूं। अब वक्त आ चुका था कि मिरासी के जहन में जो साजिश तैयार की जा रही थी इसके अगले मरले को अमली जामा पहनाया जाए। मिरासी ने फौरन जवाब दिया कि क्या करना है, इसे उठाओ और घर से बाहर जाकर गांव से दूर कहीं फेंक दो। किसी को पता नहीं चलेगा, वरना तुम नई दुल्हन के सामने रुसवा हो जाओगे। ये सोचकर मौलवी कांप गया।
اس نے میراثی کی ہدایت کے مطابق باہر پھینکنے کا ارادہ کر لیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اب داماد کے لیے سازش کے آخری حصے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا تھا۔ میراثی نے شور مچا کر تمام گھر والوں کو جگایا اور پکارنے لگا کہ اے لوگو، تم یہاں آرام سے سو رہے ہو اور تمہارا داماد آدھی رات کو تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ یہ سن کر گھر کے تمام افراد چارپائی سے کود پڑے اور اپنے داماد کو بچانے کے لیے بھاگے۔ مولوی نے انہیں آتے دیکھا تو پریشانی میں اپنی رفتار بڑھا دی۔ سسرال والے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مولوی آگے بھاگ رہا تھا اور سسرال والے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس کی رفتار ان سے کم تھی، چنانچہ جلدی انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے پکڑ کر کھینچا تو مولوی کے سر سے آنے والا برتن زمین پر گر گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شیشے اڑ گئے اور سب کے کپڑے شرم سے ڈھک گئے۔ الوداع کہنے کے بعد صبح ہو گئی۔ مولوی کے سسرال والوں نے داماد اور بیٹی کو الوداع کیا، لیکن اس وقت بھی وہ سب حیران تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ جتنا وہ اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے تھے اتنا ہی وہ الجھ جاتے تھے، لیکن مولوی سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی تینوں مولوی کی بیوی اور میراثی گاؤں سے نکلے، مولوی نے ہاتھ جوڑ کر میراثی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم اپنا راستہ اختیار کرو اور میں اپنا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میرے آباء و اجداد کی بھی توبہ۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اپنی نئی دلہن کو لے کر چلے گئے۔ میراثی ہنستا ہوا اپنے راستے چل پڑا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔